क्या नाम भाई तेरा? कन्हाई पासवान। कान्हा पासवान। कन्हाई पासवान कन्हई। जी। कितने लोग थे इस फैक्ट्री में तुम्हारे जानकार? जी हमारा जानकार एक भाई रहता था, नितेश सगा भाई है? जी। हाँ। और एक सुजंत हाँ। और एक मिंटू हम्म। जी। सगा भाई क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सादा भाई का नितेश नाम है नितेश नाम है। जी। कहाँ के रहने वाले हो तुम? मोतिहारी जिला का, बिहार। मोतिहारी में कौन सा गाँव? नाका टोला नारायणपुर। अच्छा, तो तुम्हें कब कैसे पता लगा कि ये घटना हो गई है? सर देखिए, मैं मजदूरी कर रहा था बाहर, मेरे को था फोन किया अच्छा। कि तुम्हारा भाई आग लग गया है कंपनी में। अच्छा, तो मैं गया तो मेरा भाई शीशा तोड़ कर निकल गया। शीशा तोड़ के निकला है जी। अभी क्या स्थिति है उसकी? सही है, थोड़ा कान पर जो है ना, उसका कान कट गया है, थोड़ा पीठ पर थोड़ा फट गया है। कितना पैसा मिलता था, कहाँ से आया था काम करने यहाँ? जी हमारा भाई को उसमें सैलरी देता था 22,000। 22,000 जी। तुमको पता था कि यहाँ पटाखे बनते हैं? जी हमको कभी पता। कभी तुम भी जाते हो? हाँ हम खाली घूमने जाते थे, काम करने नहीं जाते? जी नहीं काम करने नहीं। गेट पे ताला रहता था क्या बाहर? हाँ बाहर से ताला क्या मारते स्थिति थी वहाँ पर, बताओ थोड़ा। जो पाउडर होता है ना, हाँ बारूद, हाँ, उसको मिलाकर तब मिसाइल बनता था। मिसाइल बनता था जी। देखा होगा आपने कभी? 10-12 काटता था ये। 10-12 का। जी। ताला कौन लगाता था? कोई फैक्ट्री में लगाते थे या फिर कोई कारोबार था? तो गार्ड ऑफिसर मारता था कल। क्या नाम था? अभिनंदन। अभिनंदन जी। जिसको मैनेजर था वो तुम्हारा वहाँ का? हाँ। वही गार्ड का काम फैक्ट्री करता किसकी है ये? जी। फैक्ट्री किसकी? मालिक कौन है? मालिक मेरे को नाम है। तनख्वाह कौन देता था? तनख्वाह वो मैनेजर अभिनंदन देता था। अच्छा, जी। कैसे बनाते थे वो, लाते कहाँ से थे ये सामान? जी देखिए सर जी, हम तो अंदर नहीं गए थे कभी, हम बाहर से चलाते थे। नहीं, जैसे कभी तुम्हारा भाई बताता हो कि हाँ फलाना मेरा भाई सामान लाया, कैसे बनाया? मेरा भाई यही बात बोलता था कि सांचा निकालना पड़ता है, सांचा घुसाना पड़ता है। तुम्हारे भाई की शिकायत थी कि बताया कुछ और था, अंदर करवा कुछ और रहे। हाँ मेरा भाई नहीं कुछ बोला। नहीं बता। जी। अब कितने समय से चल रही थी ये? हो गया एक महीने से खुला था ये। 1 महीने से? जी। इसमें शिफ्ट में भी काम होता था और यही वर्क थे या और भी कोई मजदूर थे इसमें दूसरी शिफ्ट में? ये नहीं यही था। एक ही शिफ्ट चलती थी? कितने जी। बजे कराता था भाई तेरा? दिहाड़ी इसमें दिहाड़ी कराता था 6 बजे से 3 बजे तक। सुबह 6 से? सुबह हाँ। 6 से 3 तक चलती थी। अंदर जी। एंट्री के बाद बाहर से ताला बंद किया जाता था? हाँ। खाना वाना वही मिलता था? जी हाँ कंपनी में खाना खाता ताला क्यों लगाया करते? था, शाम को चलाता था रूम पे। अच्छा, शाम को जी। घर पे खाना मिलता क्या था। नाम जी। बताया तुमने तुम्हारा? मैं अपना भाई के तुम्हारा नाम क्या है? कन्हाई पासवान नाम और है। तुम्हारे भाई जो ठीक है वो? और मेरा भाई ठीक है, क्या नाम है? नितेश। नितेश। जी। कहाँ पढ़ती है वो? ओ अभी अंदर है ना। अच्छा, यहीं पर ही है? जी। मोतिहारी का अच्छा, जो एक्सपायर हुआ है वो क्या नाम है उसका? मिंटू मिंटू। क्या लगता है आपका? बेटा बेटा लगता है। हम्म, तो क्या कह के आया था, कितने दिन पहले कह के आया था कि कहाँ जा रहे हैं काम करने? ये पहले दिल्ली काम करते थे ना, दिल्ली से यहाँ से बहुत कंपनी है वहाँ खुला, तो तब आए थे। कितने पहले कब आया था? कोई 1 महीना पहले, 20 दिन पहले? कब आया था? नहीं हो गया 6-7 महीने। 6-7। हम्म। कितनी उम्र है उसकी थी मतलब? उम्र तो होगा अभी 14-15 होगा। तो यही काम कर रहा था वो 7 महीने से? सत्येंद्र जी, कभी मिंटू ने कभी आपको बताया था कि वो क्या काम करता है? आपने कभी पूछा था कि तुम क्या काम करते हो? नहीं वो कहता था ऐसे हम पराके वाला में काम करते थे। क्या बताता था? पराके वाला में काम करते हैं, हाँ, ज्यादा महीना देता है। सैलरी ज्यादा देता है? उसको महीना 22,000। 22,000। खाना वाना वही रहता था फैक्ट्री के अंदर? और कितने लोग थे, कौन कौन थे उसके साथ में? उसके साथ में तो बस वही जाता था, एक मेरा साला का लड़का। साला का लड़का? 2 लोग? पर वो वही फैक्ट्री में ही रहते थे क्या? नहीं रूम पर जाते थे। रूम कहाँ था उनका? श्री सीमेंट। श्री सीमेंट। सुबह कब आया था वापस फैक्ट्री में? आ गया, आज आया था 6 बजे। 6 बजे आया था। इतने जल्दी काम कर रहे थे? कितने बजे से कितने घंटे मतलब यहाँ काम करता था वो टाइमिंग? वो 3 बजे फिर चल जाता था, 3 बजे दोपहर में छुट्टी। 3 बजे चला जाता था? 6 बजे से? कितने आपके कितने बच्चे हैं? 3 था। 3? अच्छा। पिंटू कौन सा सबसे बड़ा है, बीच का है, कौन सा है? नहीं मंजिल। मंजिला। पुलिस कह रही है कि पटाखे बनाने का काम जो है रात में होता था और बाहर से गेट बंद हो जाता था, ऐसा भी होता था? वो तो हम तो रूम पर रहते, बीमारी वाला आदमी हूँ, रूम पर। तुम भी यही काम करते हो क्या? नहीं कुछ नहीं करता, तुम खुद? बस रूम पर रहता था। जो साले का लड़का था वो काम करता था, जौरे जाता था। अच्छा, पहले क्या जब नाम उसका? सुजान। वो ठीक है? पता नहीं।
यहाँ कुशखेड़ा में एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना हुई है, 7 लोग कैजुअल्टी हुई हैं। क्या पूरा मामला रहा, कैसे प्रशासन को जानकारी मिली थी? हाँ, इसमें सुबह हमारी गश्त की जो टीम थी उसके द्वारा देखा गया कि फैक्ट्री से धुआं निकल रहा था और गश्त टीम ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। उसके बेस पे सारे अधिकारी और राहत बचाव दल यहाँ पर पहुँचा है। हमें यहाँ से ये सूचना जानकारी मिली है आसपास के लोगों से कि 2 लोग यहाँ पे भाग गए थे जब फायर हुआ था और वो गंभीर रूप से घायल भी थे। उन्हें 2 लोग अस्पताल ले गए, उन्हें तो एम्स में रेफ़र किया है। बाकी हमने यहाँ से जब आग बुझाई तो 7 इसमें डेड बॉडीज़ मिली है हमें, उन्हें टपुकड़ा मोर्चरी में रखा गया है। और ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री एक्ट में कवर नहीं होती है क्योंकि बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ इसमें लगे हुए हैं और ये फैक्ट्री गारमेंट्स की है रिको की जानकारी के अनुसार, लेकिन ये यहाँ किसी पटाखे के निर्माण की गतिविधियाँ चल रही थी, जैसे फैक्ट्री बॉयलर ने अपनी जांच में पाया गया। बाकी इसमें अभी ये लोग सारे मोतिहारी बिहार के हैं और उनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। उनमें से कुछ परिजन यहाँ परिजन हमें FIR भी दे रहे हैं, उनकी FIR दर्ज मृतक कौन कौन है? हाँ, मृतक इसमें से 5 लोगों की तस्दीक हुई है। मृतक जो है उसमें उनके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर हैं। बाकी अभी चल रहा है क्योंकि इसमें 15 लोग थे, उनमें से कौन से 7 लोग या 8 लोग रात को इन्होंने यहाँ पे एम्प्लॉय रहे हैं, ये जानकारी। शुरुआती कारणों में आग लगने की कुछ पता लग पाया, किस कारण से आग लगी? इसमें जो यहाँ जितना हमें मटेरियल मिला है उस मटेरियल को देखने से लगता है कि पटाखे बनाए जा रहे हैं, छोटे पटाखे जो बच्चों के होते हैं उन्हीं के पटने से ही लगा। किसकी है ये फैक्ट्री, ये पता लग पाया? ये रिको में जो रजिस्टर्ड है वो किसी MS राजेंद्र कुमार के नाम से है, लेकिन राजेंद्र कुमार का जो फ़ोन नंबर है वो सुबह से स्विच ऑफ आ रहा है और उन्होंने किसी अभिमन्यु तिवाड़ी को दे रखी थी और अभिमन्यु तिवाड़ी जी को बुला लिया गया है। वो कहाँ के हैं अभिमन्यु तिवाड़ी? UP के होने चाहिए, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभिमन्यु तिवाड़ी जी जो है वो थाने में है, उनसे जानकारी ली जा रही है कौन एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहा है। थैंक यू। नहीं, कल की घटना नहीं है। आज सुबह सूचना मिली कि कारोली इंडस्ट्रियल एरिया कुशखेड़ा में कोई फैक्ट्री में आग लग रही है। उस आग की सूचना पर कंट्रोल रूम के मार्फत फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी। आके उन्होंने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर आग लगी थी। मौके पर काफ़ी भारी मात्रा में आग लगने की वजह से अभी तक 7 डेड बॉडी रिकवर हुई है, तो 7 कैजुअल्टीज़ अभी इसमें हैं और इसके अलावा 3-4 जो लोग और भी थे उनको रेफ़र किया गया है, तो वो भी इलाजरत है। इनके परिवार वालों से संपर्क करके और इस संबंध में प्राथमिक जो हम जांच कर रहे हैं उस जांच में जैसे भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। थे जी, इसमें जो अभी तक जांच में आया है ये रेडीमेड गारमेंट का इन्होंने लाइसेंस ले रखा था, लेकिन अभी जो मौके पर स्थिति है उसमें कुछ फायर क्रैकर्स के अंश मिले हैं। FSL टीम को मौके पर बुलाया गया है। जैसा भी जांच में आएगा वैसे ही उनके खिलाफ जो भी व्यक्ति इसमें काम करवा रहा था, प्रबंधक या मालिक जो भी था इसका यूनिट का, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। मरने वाले लोग कहाँ के रहने वाले हैं? अभी जो पता चला है कि ज़्यादातर लोग उसमें से बिहार और UP स्टेट के रहने वाले हैं और उनकी जो डिटेल से ली जा रही है। सर, जो आरोपी है मतलब जिसकी फैक्ट्री है वो कहाँ का है, वो फरार है या पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है? अभी उससे पूछताछ की जा रही है। वो आरोपी के संबंध में जो थाने पे जो टीम लगी है वो काम कर रही है उस पर। अभी हम मौके में तो मौके को हम देख रहे हैं। इसकी फायर NOC इसके पास थी या कोई नहीं? ये जांच का विषय है, मुझे इस संबंध में भी जानकारी है। टोटल कितने लोग सर काम कर रहे थे उस समय जब ये घटना हुई? अभी जितना पता चला है कि 11 लोग काम कर रहे थे, 7 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है, 4 लोग इलाजरत है, तो अभी तक 11 लोगों का पता चला है। और भी कोई डिटेल आएगी तो आप शेयर करेंगे। इसमें जैसा आपको पता है कि 7 लोग अभी आइडेंटिफाइड हो चुके हैं जिनकी डेड बॉडीज़ हमें मिली हैं और उनके नाम, पता और एड्रेस जो है वो तस्दीक कर लिए गए हैं और उनके DNA सैंपल वगैरह ले लिए गए हैं, जो उनके परिवारजनों से मैच करवा के बॉडी उनको सपोर्ट करी जाएगी। दूसरा, इसमें FIR जो है वो परिजनों की तरफ से उन्होंने दी है, एप्लीकेशन कंप्लेन जो है वो पुलिस के पास में आई है और अभी FIR रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, जो भी कुछ 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा जो प्रोसेस। और पूछताछ के लिए हमने कुछ लोगों को जो है वो दस्तयाब किया हुआ है और इसके अंदर जो मोडस ऑपरेंडी थी इनकी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन जिम्मेदार है, उसके रिगार्डिंग जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और जो 4 लोग जो घायल थे उनमें से जो है 2 लोग जो है उनका उपचार चल रहा है और 2 जो है ठीक होके डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। सर, बाकी फैक्ट्री में अभी टोटल कुक सहित कितने लोग मौजूद थे ये? जी, इसमें अभी तक की सूचना के हिसाब से 16 लोग जो हैं वो मेन गेट और बाहर का जो गार्ड का रूम, मेन रोड,
अंदर का जो एरिया है फैक्ट्री का, उसमें सभी जगह जो है वो प्रेजेंट थे करीब 16 लोग, जिनमें से 7 लोगों की बॉडी हमें मिल चुकी है। 4 लोग हॉस्पिटल में उपचार के लिए। सर बाकी जो लोग वहाँ पे बिल्कुल सही सलामत या छोटे मोटे चोटिल मिले हैं, उन्होंने क्या पुलिस प्रारंभिक पूछताछ में बताया किस तरह से चल रहा था, कब कब होता था? हमारी टीम्स जो है वो लगी हुई है, उन्हीं के स्टेटमेंट्स वगैरह जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और पुलिस के अनुसंधान के अंदर उनके स्टेटमेंट और उनके द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सर फैक्ट्री में काम शिफ्ट में होता था या यही लोग केवल काम करते थे? ये फैक्ट्री का मेन गेट जो है वो अभी तक ये सामने आया कि फैक्ट्री का मेन गेट जो है वो बंद करके और चोरी छुपे जो है काम होता था इसमें, और दिन में भी काम चालू होना सामने आया है। क्या शिफ्ट में काम होता था सर इसमें? शिफ्ट में नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि सुबह 10 बजे के बाद से और रात तक, देर रात तक। फैक्ट्री मालिक फरार है सर या उसको हिरासत फैक्ट्री में? मालिक जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है। कौन है सर जिसके वो? नाम राजेंद्र नाम से है जिनका, और उनका एड्रेस और सब चीज़ें वेरीफाई कर ली गई हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो उनका मोबाइल बंद है। सर घटना के दौरान कितना विस्फोटक वहाँ जो पटाखे बनाने का विस्फोटक था, कितना होने की पुष्टि अभी हो पाई है पूछताछ में इनसे? ये अभी पूछताछ में जो सामने आया है वो ये कि यहाँ विस्फोटक की बजाय जो है छोटे जो बच्चों के खेलने के कुछ पटाखे जो हैं वो उनको मैन्युफैक्चर करने की अभी तक की पूछताछ में आया है, और क्वांटिटी के ऊपर अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चला कौन रहा था सर इसको, ये फैक्ट्री जैसे आपने बताया राजेंद्र? 2 लोग जो है उन्होंने जो मेन जिसके नाम से फैक्ट्री रिको ने अलॉट करी थी उससे सब लीज पे ली हुई थी और वो लोग जो है इसको ऑपरेट कर रहे थे। क्या नाम से उनका? नाम अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन रहेगा, बिकॉज थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है ये चीज़, और हो सकता है कि और भी लोग इन्वॉल्व हों, और ये कुछ टाइम में। कब से सर चल रहा था ये काम यहाँ पर, ये इस तरीके से पटाखे बनाने का? ये यहाँ अभी करीब महीने भर से यहाँ फैक्ट्री का जो वर्किंग है वो स्टार्ट होना सामने आया है, और मैन्युफैक्चरिंग करीब 15 से 20 दिन पहले से। परिजनों ने किसी पर आरोप लगाया इस मामले में, FIR जो दी गई है? आरोप जी परिजनों ने जो फैक्ट्री ओनर हैं और जो ऑपरेशन जो देख रहे थे उन्हीं के ऊपर आरोप लगाए, और उन आरोपों के आधार पे हम FIR दर्ज कर रहे हैं। सर काफ़ी स्थितियों में शव मिले हैं, क्रिटिकल स्थितियों में, तो अब उनको किस तरह से पोस्टमार्टम के बाद आगे यही शव उनका संस्कार कराया जाएगा या उनको कैसे डिस्पोजल कराया जाएगा? जी अभी उनका मेडिकल बोर्ड से अभी उनका पोस्टमार्टम होना बाकी है, DNA सैंपल्स वगैरह लिए जाएंगे, आइडेंटिफाई किया जाएगा, और फिर परिवार की जो भी परिवार के जनों को सुपुर्द करी जाएगी बॉडी, और जैसा वो आगे चाहेंगे उस तरीके से। अभी तक जो है होना सामने आया है, और मृतकों में 4 जो है वो मोतिहारी जिले के हैं। सुजंत पुत्र शिव पासवान, मिंटू पुत्र सिकंदर पासवान, अजीत पुत्र सुरेंद्र, रवि पुत्र राजदेव, ये मोतिहारी जिले से हैं। श्याम पुत्र जयदेव चंपारण जिले से हैं। अमरेश पुत्र कृष्णलाल चंपारण जिले से हैं, और एक शिव शशि भूषण जो है उनकी तस्दीक होना बाकी है। इसमें सर सुनने में आया है कि 2 बच्चे नाबालिग भी थे जो इनकी मौत हो गई। ये अभी पोस्टमार्टम के बाद जो है इस चीज़ का और खुलासा हो पाएगा, अभी हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकते। जो इंजर्ड हैं वो क्या नाम है उनके, कहाँ के रहने वाले हैं? जी जो इंजर्ड हैं वो झुन्नू सन ऑफ महंत राम जो घायल हैं वो, और अनूप सन ऑफ दिनेश पासवान घायल। 4 बता रहे हैं आप? 2 जो है ठीक होके उनको छुट्टी दे दी गई है, अजीत सन ऑफ दिनेश पासवान, धीरज सन ऑफ रमेश राम।